हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स। करंट एनर्जी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वी हैव फर्स्ट कार्ड दैट इज डेविल। यू लाइक इट? अंधेरा अंधेरा बरगंडी। पापा आने वाला है क्या? बरगंडी जी, टेलीफोन आया है आपको। जजमेंट। हर हर महादेव। बरगंडी जी को टेलीफोन आ जाता है। टेलीफोन हमारे बरगंडी जी पहले ही जान जाते हैं। देन वी हैव द वर्ड। सो बरगंडी के बाद वी हैव जजमेंट एंड वी हैव शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर एनर्जी। देन वी हैव द वर्ड। तो हमारे पास ब्रह्मा और महेश आ चुके हैं और हमारे पास आया है हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। तो गाइस एनर्जी बहुत ही प्यारी है। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। सो एनर्जी में इंटेंस एक्शन नज़र आ रहा है। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन। और गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन ने निर्णय ले लिया है और बैड न्यूज़ ये है कि निर्णय जो है वो परमानेंट है, मतलब चेंज होगा इसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर आपके फेवर में हुआ तब तो गुड न्यूज़ है, बट अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन हुआ तो ये परमानेंट डिसीजन हो सकता है, मतलब चेंज हो उसके चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ गुड, क्योंकि अगर उन्हें आपके पास आना है तो आ जाए और नहीं आना है तो कम से कम आपको क्लैरिटी मिल जाए ताकि आप अटका हुआ ना फील करो, आप स्टक फील ना करो। तो कई मायने में ये अच्छी एनर्जी है। साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। इसके अलावा मेजर अरकाना से वी हैव टॉरस, सेजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन ने कंप्लीशन का मन बना लिया है। इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ निर्णय ले लिया है बोल रही हूँ, क्योंकि करंट एनर्जी में जजमेंट आया है। और ये जो निर्णय है ये बैलेंस और शादी का है, मतलब यूनियन और शादी का है। तो अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो या आप कार्मिक बॉन्ड में हो, दोनों में ही अगर आपका डेस्टिनी में यूनियन लिखा है तो इस टाइम पीरियड में होगा। ये एनर्जी है और ये बहुत क्लियर एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। चलिए सबसे पहले बरगंडी, हमारे डेविल। मैंने कहा ना, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन लेने का निर्णय ले लिया है। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कप्स। प्यार बहुत है आपसे, इमोशंस बहुत हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोगों के पर्सन रिटर्न आने की वाइब्स में है, मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कमिटमेंट भी मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सेकंड नंबर पे जजमेंट। जजमेंट शादी का, यहाँ से हेरोफेंट आया है और यहाँ से शादी का जजमेंट इन्होंने ले लिया है, निर्णय ले लिया है। ये एनर्जी है। जय हो शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। देखिए ये अर्धनारीश्वर की एनर्जी है शिव शक्ति की, और यहाँ से भी कपल की एनर्जी आई हुई है और यहाँ से वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन इस टाइम पे क्लियर है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ इस रिश्ते में
एक सॉलिड कमिटमेंट देनी है, और इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें होकर रहेंगी। मतलब इन्होंने निर्णय आपके फेवर में लिया है, ये अच्छी बात है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन ने फेवर में ही डिसीजन लेना है, तो घबराना नहीं है। देन वी हैव द वर्ल्ड। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है हर्मिट, बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लेकर इन्होंने डिसीजन लिया है कि कंप्लीशन होगा और सक्सेस मिलेगी। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन को हैंगमैन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, और हैंगमैन और द वर्ल्ड साथ में आए हैं, तो वी हैव द वर्ल्ड। ये अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से अनक्लियर हैं, लेकिन डिसीजन बहुत जल्द हो जाएगा। हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। हेरोफेंट को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है, और हेरोफेंट के नीचे हर्मिट है। सोच समझ के शादी का निर्णय लिया है। फ़िलहाल ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो ये आपके अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेंगे इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जीज़ आर इन फेवर, आपके फेवर में डिसीजन होगा, इसकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप आज की एनर्जी को 110% क्लेम कर सकते हैं। जय हो शिव शक्ति, जय। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स, वाह, अभी सारे कार्ड शो करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बॉटम ऑफ द डेक से है यिन एंड यांग, दैट इज द कार्ड ऑफ शिव शक्ति। पहला कार्ड है सेक्सुअल फ्रीडम, सेकेंड वी हैव कमिटमेंट, थर्ड वी हैव कनेक्शन, then we have forgiveness, and last we have the divine masculine. So guys, current feelings की अगर हम बात करें तो current feelings में सबसे पहले तो physical attraction बहुत ज़्यादा है, और physical attraction है, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि बिना किसी स्ट्रेस के आपके साथ रहें। ये फ्रीडम चाहते हैं, ये डर के आपके साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब ये आपके साथ हों तो पूरी दुनिया में से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये निडर होकर आपके साथ रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं। मींस ये तब पॉसिबल है जब आप दोनों किसी बंधन में हो, रिलेशन में हो, और दुनिया को पता हो कि हाँ आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो ये इस टाइम पे बिल्कुल एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एक एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे होते हैं? देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी डरते नहीं हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है, ये स्टैंड लेने में नहीं डरती, निडर होते हैं। गलत का विरोध करना इनकी आदत होती है कि जो जहाँ गलत हो रहा हो, ये अकेले हैं तो भी ये विरोध करेंगे। ये नहीं कि कोई नहीं करा तो हमें क्या पड़ी है। ये वाली एनर्जी कभी भी डीएम या डीएफ की नहीं होती। दूसरी चीज़, कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप कार्मिक में हैं, सोलमेट में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, किसी भी रिलेशनशिप में है, या आपको नहीं पता आप किस रिश्ते में हैं, लेकिन आपके पर्सन इस टाइम पे निडर होकर एक्शन लेंगी या लेंगे, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस आप दोनों में अगर किसी से कोई गलतियाँ हुई हैं तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये भी है कि ये माफ़ी मांगने से भी पीछे नहीं हटेंगी, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज़ हैं, बहुत पेशेंस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। सुबह की एनर्जी थोड़ी हैवी थी, सफरिंग थी, बट अभी की एनर्जी में आप देख सकते हैं कि फीलिंग्स आर वेरी प्योर। ज़िद अभी भी है, ज़िद ये है कि मुझे अचीव करना है, ज़िद ये है कि दुनिया एक तरफ, मेरा प्यार एक तरफ। तो ज़िद होगी तो ही सक्सेस मिलेगी, और यहाँ ज़िद नज़र आ रही है। कमिटमेंट की ज़िद है, कंप्लीशन की ज़िद है, यूनियन की ज़िद है, और आपको पाने की ज़िद है। इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं फ़िलहाल आपके पर्सन, जो भी कनेक्शन हो, इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेंगी या लेंगे। इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेंगे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
आज एक बहुत प्यारा सीन हुआ मेरे साथ। आज मैं अपराजिता का फूल तोड़ रही थी, जिसे अपराजिता को क्या कहते हैं, नीलकंठ भी कहते हैं कई लोग। नीलकंठ का जो फूल होता है अपराजिता भी कहते हैं। तो ब्लू कलर का होता है, वाइट कलर का भी होता है। तो मैं फूल तोड़ रही थी और मैं हमेशा फूलों को अप्रिशिएट करती हूँ। जिनसे मैं फूल तोड़ती हूँ तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम भगवान को चढ़ने जा रहे हो, भगवान भोलेनाथ तुमको कितना पसंद करते हैं। इवन सभी भगवानों को अपराजिता बहुत पसंद है, विष्णु जी को पसंद है, सबको ही पसंद है। तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे फूल देते हैं तो बिना मौसम के भी फूल देते रहते बेचारे। तो मैं वही बोल के उनसे फूल तोड़ रही थी और मैंने उनको कहा कि तुम शंकर जी को चढ़ने वाले हो, तुम कितने लकी हो। और तब से मेरे ठीक सामने एक किंगफिशर आके बैठ गई, ब्लू कलर की बिल्कुल, और वो इतनी बड़ी थी, बहुत सुंदर। और मैं उस समय फ़ोन ऑन नहीं ली हुई थी, तो वो मेरी तरफ बैठी रही और मुझे टुकुर देख रही थी। और जैसे ही मैं सोची कि मैं धीरे से अंदर जाऊँ और फ़ोन लेके आऊँ, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, मैं उसकी फ़ोटो डालती कम्युनिटी पे, वो उड़ गई वो सिर्फ वो एक तरह से वो शंकर जी का नाम लिया तो वो चिड़िया मेरे सामने आई। और वो रेयर है हमारे यहाँ पे, यहाँ किंगफिशर, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं आती, क्योंकि आसपास ऐसा कोई पॉन्ड या ऐसा कुछ है नहीं, सारी पूरी कॉलोनी है। तो उसी टाइम सडनली वो आई और एकदम सामने बैठी और इतनी सुंदर थी, इतनी बड़ी सी। तो मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई, वरना कम्युनिटी पे ज़रूर डालती मैं आप लोगों के लिए। लेकिन बड़ा प्यारा इंसिडेंट था। शिव जी को याद करो और कोई नीली सी चिड़िया सामने आकर बैठ जाए तो ऑन द स्पॉट वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर तो लगता है कि हाँ ठीक है, चिड़िया ही तो है, लेकिन उस टाइम पे एक्यूरेटली जो चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान आपके हर वक्त आपके साथ हैं और वो आपको अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं आज उनका देखेंगे। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनको कॉल्स मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं? मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। फ़िलहाल आपके लिए जो एनर्जी है ये 24 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर की है। 24 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर कुछ लोगों को मैसेजेस आएंगे, कुछ लोगों के पर्सन मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। आपकी जो यादें हैं उनके दिमाग में, या जो मेमोरीज़ हैं, जो आपने उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, कोई ऑडियोज़ हैं, कोई वीडियोज़ हैं, या कोई चैट है आपकी, उसे याद करेंगे। अगर आपसे कोई बहस हुई थी, झगड़े हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, उसे याद करेंगे। तो ओवर एंड ऑल मेमोरीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, जैसा कि हमने मेजर अरकाना में देखा। द सन विद अथॉरिटी आया है, विद स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये एक्शन लेने की वाइब्स में बहुत ज़्यादा है और अपनी फैमिली हो या कोई भी हो, उसके अगेंस्ट जाकर कुछ अपनी विशेस को पूरा करने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जस्टिस हो, बैलेंस क्रिएट हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ़िलहाल मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो काफ़ी लोग के पर्सन वापस आ सकती हैं 24 घंटे के अंदर, 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में है, मदर यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कंप्लीशन ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे। कुछ पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे आपके फेवर में। सेलिब्रेशन की एनर्जी, अगर आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है तो बातचीत तो हो ही रही है ऑलरेडी, आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपके फेवर में डिसीजन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। इंट्यूशन की एनर्जी है विद हार्मोनी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए सब कुछ बैलेंस्ड है। अभी एनर्जी वाइज कुछ टावर मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो टावर मोमेंट्स है ये थर्ड पार्टी में नज़र आ रहे हैं। तो इनकी एनर्जी में आपके प्रति कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। सिर्फ आपको बैलेंस रहना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो कि आपके पर्सन को हर्ट कर दे।
अदरवाइज एनर्जी इज़ नॉर्मल, एनर्जी आने वाले समय की ठीक है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 2 एंड 3, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 20 आवर्स टू 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। एंजल्स की तरफ से आज के दिन में गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, बातचीत होती है तो क्लियर कम्युनिकेशन होगा। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको किसी साइन के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, तो उस साइन को डिकोड करें। देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अगर हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है तो इम्प्रूवमेंट आएगी। देन वी हैव टेक एक्शन, एक्शन का ये राइट टाइम है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे एक्शन होंगे। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। वैसे भी जैसे 11/11 पोर्टल की एनर्जीज़ इफ़ेक्ट करेंगी तो एक नई शुरुआत होगी बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में। लेट्स चेक कि एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। सो विल टेक कार्ड्स फ्रॉम द डिवाइन डेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो शिव शक्ति। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए महादेव की तरफ से। क्रॉस रोड फर्स्ट कार्ड, सेकेंड वी हैव आदि शक्ति एंड थर्ड वी हैव स्टिलनेस। ठीक है, सो पहला जो मैसेज है आपके लिए दैट इज़ इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। ये आप जिस भी सिचुएशन में अभी हैं ये ख़त्म नहीं हुई है सिचुएशन, एंड नहीं है, अभी आप दो सिचुएशन में हैं। इनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीक इज़ इम्प्रूविंग एड। आप में से जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी क्रॉस रोड में हैं, कभी आप किसी दुविधा में हैं, कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा को चूज़ करें, अगर आपके साथ किसी सिचुएशन में गलत हो रहा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कोई उम्मीद है सिचुएशन इम्प्रूव होने की या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उम्मीदें, आप कंफ्यूज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। भोलेनाथ की शरण में जब आप जाएंगे तो वो आपको ड्रीम्स के थ्रू किसी न किसी माध्यम से वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस मिलेगी, ये बात का विश्वास रखिए। तो शिव की भक्ति में आपको हमेशा भगवान भोलेनाथ का सपोर्ट मिलता है और वो हमेशा आपको हर पाथ पे गाइडेंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम। इवन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है तो भी आपको ड्रीम्स के थ्रू वो गाइड कर देते हैं, और अगर कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो भी वो पहले ही अवेयर कर देते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है। देन वी हैव आदि शक्ति। देखिए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी बात है, और ये चीज़ें काफ़ी बार एक्सपीरियंस हुई हैं मेरी लाइफ में। जब मैं 12th में थी तो मुझे एक बार मेरे कुंडली में विष दोष था, और विष दोष के साथ साथ कालसर्प भी था, तो मतलब था क्या, तो विष योग, कालसर्प योग, और राहु काल में मेरा बर्थ हुआ है। और अमावस्या के ठीक एक दिन पहले जो महाशिवरात्रि होती है, हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है, उस दिन मेरा जन्म हुआ है, तो शाम के टाइम में। तो ज़्यादातर होता ये है कि ऐसे जो जातक होते हैं जिनको विषयोग भी हो, कालसर्प भी हो, और बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हो जो कि बहुत सारा एक तरह से दोष क्रिएट करते हो, तो ये सारे दोष और सारे योग लेकर पैदा होते हैं जो कि महाकाल ही बचा सकते हैं ऐसे योगों से। तो मुझे जो मेरे कुल पंडित थे उन्होंने मेरी कुंडली बनाई थी बचपन में, और उन्होंने कहा था कि 17वें साल में इसको विष योग है, तो तगड़ा इसको प्रॉब्लम होगा कुछ ना कुछ। तो मैं 17 साल की जैसी हुई तो मैं बोलती थी कि आई थिंक 17 साल में फर्स्ट ईयर या 12th में रही होंगी मैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा पूजा करवाओ, मेरा मृत्युंजय मंत्र का जाप करवाओ, मेरे में विष दोष है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पंडित जी ने बोला है और ये लोग कुछ करा नहीं रहे, और मेरे घर वाले मतलब निश्चिंत रहते थे, उनको ऐसा लगता था अरे कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली
17वें साल में मैं सांप से मेरा भेंट हुआ। और विष योग में क्या होता है, कोई ना कोई इन्फेक्शियस कोई डिज़ीज़, या जैसे मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, जिसमें आपको इन्फेक्शन हो वायरस, किसी एनिमल के कारण, किसी वायरस के कारण आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ ज़रूर होता है उस टाइम पे, या कुत्ता काट ले, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, मतलब कुछ ना कुछ इस टाइप की एनर्जी। तो वो एक योग होता है जो वो अपना असर तो दिखाएगा ही। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मुझे सांप काटने वाला था तो मुझे पहले से पता था कि इस साल में विष दोष है, क्योंकि हमारे कुल पंडित बहुत जाने माने। तो उन्होंने पहले ही कुंडली में लिख दिया था, उन्होंने वार्न भी कर दिया था, लेकिन मेरे घर वाले कुछ सीरियसली लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अरे सब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमारे यहाँ सरेंडर मोड पे रहते हैं सब, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो बात ही ख़त्म हो जाती है फिर तो वही 17वें साल में फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के आए नाग देवता, और चढ़ के आए और बाकायदे मेरे बगल में बैठे थे। अंधेरा था उस टाइम पे, इन्वर्टर एक ही कमरे में था हम लोग के, क्योंकि नया नया इन्वर्टर आया था उस टाइम पे, जनरेटर का सिस्टम था। तो जब इन्वर्टर नया नया आया तो हमारे दादाजी ने सबको एक एक कमरे में इन्वर्टर दिया था कि सब बहुओं के एक एक कमरे में इन्वर्टर होगा, और हम लोग मतलब उसी कमरे में जब लाइट नहीं रहती थी तो बैठते थे। तो मम्मा ने कहा कि स्कूल का यूनिफॉर्म है, बाहर बारिश होने वाली है, तो लाइट आ जाएगी तो मैं लेके आऊँगी, अंदर प्रेस कर दूँगी। मैं नहीं मानी और मैं चली गई स्कूल का यूनिफॉर्म लेने। भगवान की ब्लेसिंग ये है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति की मैं बात कर रही हूँ, मेरी मम्मा ने अपने जितने भी पेटीकोट्स थे, जो साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनती हैं वुमेन, जितने भी पेटीकोट थे उन सब का रस्सी निकाल के अम्मा ने 2 दिन पहले से रखा हुआ था। तो मेरी मम्मा को वो कैसे इंट्यूशन आई, उन्होंने सारी रस्सियाँ निकाल कर रख दी, और उन्होंने ये सोच के रखा कि ये रस्सियाँ कमज़ोर होती हैं, तो जो बाज़ार में पूरा मिलता है सेट, वो अच्छा तगड़ा वाला वाइट कलर का, वो सब में डालेंगे। ये उनके मन में था, और उन्होंने सारी रस्सियाँ निकाल के एक जगह पे रखी हुई थी। और मेरे फादर मुंबई में थे उस टाइम कस्टम्स में, तो वो वहाँ पे थे, और मेरी घर में कोई ब्लेड की ज़रूरत नहीं थी, बट ब्लेड मेरे घर में एक नया आया हुआ था, पता नहीं कैसे गलती से दे दिया था वो राशन वाले ने, और मेरी मम्मा ने ये सोच के रख लिया था कि जाने दो, नया है, पड़ा रहने दो। वो भी एकदम सामने ही रखा हुआ था, जैसे भगवान ने सारी चीज़ें अरेंज करवा दी थी कि ऐसा होने वाला है, और अगर इनको बचाना है तो सारी चीज़ें अरेंज्ड होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें अरेंज थी। और उसके बाद मुझे सांप ने काटा, और जैसे ही सांप ने काटा, करैत सांप था, बहुत जहरीला होता है। तो सांप ने जैसे ही काटा, मेरी मम्मा गई और सारी रस्सियाँ सामने ही पड़ी हुई थी, वो सारी ऐसे उठाई और लाके सारा मेरा पैर और बांध दिया कि जहर ऊपर न चढ़े। और ब्लेड भी सामने ही रखा था, तो मुझे अंगूठे पे काटा था, तो उसने मेरी मम्मी ने मेरा पूरा अंगूठा काट दिया प्लस का शाइन बना के, एंड सारा ब्लड मुझे बोला गिराते रहो। और जब मैं ब्लड गिरा रही थी तो मम्मा ने फ़ोन किया, मामा को फ़ोन किया, सबको, मेरे तो जॉइंट फैमिली है तो चाचा वाचा सब नीचे ही थे, सब भाग के आए। तो मामा को फ़ोन किया, और मेरे एक अंकल थे जो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे इंजेक्शंस रखने के लिए कि एंटी वेनम जो होता है वो सब अरेंज करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट कॉल्स किया। और मेरी मम्मी बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। उनको अगर उस टाइम वो नर्वस होकर रोना गाना शुरू कर देती तो मैं तो टाँटा फिस हो जाती मेरी। लेकिन मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा बाद में कि भगवान ने मतलब सब कुछ अरेंज करके रखा था कि ये योग है, ये इसको बेचारी को सहना है, ये मतलब ये तो टल नहीं सकता, क्योंकि आपके जो कर्म है वो तो आपको भोगने ही पड़ते हैं। और कालसर्प में आपके जो पूर्वज होते हैं उनके कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। मतलब कोई ऐसा बच्चा जो अपने पूर्वजों के कर्म को क्लियर आउट करने आया है, एंसेस्टर्स जो कर्मा होते हैं, तो अगर एंसेस्टर्स ने बहुत सारे सर्पों का मारा हो रहा है तो वो सारे कर्म का फल आपको क्लियर आउट करने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो योग तो टल नहीं सकता। तो ऐसे में फिर क्या, बचाने के लिए भगवान ने रस्सी भी अरेंज रखी थी एक जगह पे, और ब्लेड भी रखा हुआ था नया, ताकि टिटनस ना हो, सब कुछ अरेंज था। बस वो घटना घटनी थी, और मुझे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना ब्लड गिराया था कि वो जितना ब्लड गिरा था सब ब्लू हो गया था। तो ये भगवान की भक्ति का असर होता है। और बचपन से ही मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त रही हैं, हमेशा से मम्मा पूजा पाठ करना, और संस्कृत से पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली नॉलेज है पूरी। तो उनकी जो एनर्जी थी
इंट्यूशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने सारी चीज़ें पहले से अरेंज थी और भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, वरना उनको ऐसा लगता कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी इतनी पूजा की और मेरा बच्चा मर गया सांप काटने से। तो ये भक्ति का आशीर्वाद होता है, असर होता है। और कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे मैं गई तो एंटीवेनम मुझे दिया गया, थोड़ा बहुत माइल्ड वाला टिटनस का इंजेक्शन लगा। तो भगवान सब देखते हैं। हम लोग को लगता है कि इतने लोगों में कहाँ भगवान हम लोग को सुनेंगे, देखेंगे या, लेकिन वो सबकी सुनते हैं। हर एनिमल की भी सुनते हैं, हर इंसान की भी सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। सेकंड कार्ड है आदि शक्ति का, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। देखिए, भगवान शिव और शक्ति का मिलन कितने मुश्किलों से हुआ है ये हम सब जानते हैं। पहले कितनी मुश्किल से सती मैया ने शादी करी, इतना उनके पिताजी ने अरेंज मैरिज कराना चाहते थे, उन्होंने लव मैरिज करी और कितना उनको प्रॉब्लम सहना पड़ा। ये सब ने देखा है, टीवी में देखा होगा, हर जगह देखा होगा। उसके बावजूद क्योंकि वो 3D से बहुत ज़्यादा अटैच थी, उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने खुद ही अपने देह को त्याग दिया कि अरे ये तो देह इम्प्योर हो गया, जिसने अपने पति की बुराई सुन ली तो वो देह तो अब इम्प्योर हो गया, वो तो भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठने लायक बचा ही नहीं। तो उन्होंने अपने से अपने देह को त्याग दिया और उसके बाद वो अपनी पावर में आने के लिए, फिर से भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए उन्होंने कितने जन्म लिए। और माता पार्वती के रूप में भी जब वो जन्म ली तो उनको बचपन से सारी चीज़ें याद आती थी, पास्ट लाइफ्स, लेकिन स्टिल उन्होंने तपस्या की। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, वो दैवी एनर्जी थी तो उनको भगवान तुरंत मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। ये हम सब जानते हैं कि उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी, कितने ज़्यादा कष्ट उनको झेलने पड़े, प्लस भगवान भोलेनाथ स्वयं उनका कितना परीक्षा लिए। जैसे कि मैस्कुलाइन ट्रिगर करता है फेमिनाइन को, तो उन्होंने कितनी बार उनका टेस्ट लिया, कितनी बार उनको बीच में परेशान करने की कोशिश करी। इवन विष्णु जी को आना पड़ा उनको मदद करने के लिए, ठीक है। तो एक कहानी ये भी है कि विष्णु जी ने मदद की थी तो पार्वती जी ने उनको भाई बांधा और रक्षा बांधा, तो रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इतना सब कुछ तो माता पार्वती को देखना पड़ा, ठीक है। तो आदि शक्ति जब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है उसको भी इतनी मेहनत करनी पड़ी और अंत में वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई, क्योंकि वो होनी थी, वो डेस्टिनी थी। तो वैसे ही आपकी जो डेस्टिनी है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। कोई कितना जोगा टोना कर ले, बाबा जी को बुला ले, बैठा दे अपने सर पे, खोपड़ी पे, बट वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, और अगर भाग्य में नहीं है तो वो कोई माई का लाल दे नहीं सकता। ये आप समझ लीजिए कि आप किसी को कितने भी ब्लैक मैजिक करा लो, वशीकरण करा लो, कुछ भी करा लो, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो डेस्टिनी में है वो घूम फिर के आपके पास आएगा, लौट कर वापस ज़रूर आएगा। तो इसीलिए हमेशा सरेंडर मोड पे रहना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी मदद करे, नहीं, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपको बस पेशेंस रखना है, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस भी आपकी मदद करती हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स की, जो चीज़ें अलाइनमेंट में लानी है उसको लाने के लिए, किसको कब अवेकन करना है, किसको कब लाइफ में ट्रिगर देना है, किसको कब गिराना है, किसको कब उठाना है, वो सब कुछ डेस्टाइंड है। हर एक इंसान की पूरी जर्नी डेस्टाइंड है। कौन कहाँ से किस लाइफ में, किस साल में आपके लाइफ में इंटर करेगा, कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, कितनी पीड़ा दे के निकलेगा, ये सब कुछ भी डेस्टाइंड है। तो किस लिए टेंशन लेना, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, भगवान भरोसे रहना सीखिए। तो जब आप भगवान भरोसे रहने लगेंगे तो भगवान खुद आपकी केयर करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, ये बंदा तो पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कोई बच्चा नहीं होता है जो माँ बाप पर ही डिपेंड होता है, तो माँ बाप का पूरा ध्यान उस बच्चे पे रहता है कि ये बच्चा तो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो वैसे ही जब आप भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं तो पूरा भगवान आपकी देख रेख करते हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज़ आज की एंजल गाइडेंस। थोड़ी लंबी हो गई बट इट्स ओके। आप लोग एंजल गाइडेंस वही लोग सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं एंजल गाइडेंस में आराम से बताती हूँ जो भी चीज़ें हैं। सो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।